हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 10 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इन एन एपी। तो एक एपी दे रखी है, उसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं और कुछ हमें निकालनी हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ए की वैल्यू दे रखी है, डी दे रखी है, ए एन दे रखा है और हमें एन और एस एन निकालना है। तो ए इज इक्वल टू 5 ये हमें दे रखा है। तो जो चीज़ दे रखी है पहले हम वो लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू हमें दे रखी है, डी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ आप लिखिए डी इज इक्वल टू 3। और हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 50। ए एन इज इक्वल टू 50। अब हमें निकालना क्या है, हमें एन और एस एन निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड एन और हमें एस एन सम ऑफ एन टर्म्स भी निकालना है। ये दो चीज़ें हमें इसके अंदर निकालनी हैं। चूँकि हमें ए एन इज इक्वल टू 5 दे रखा है तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाइए। तो आप यहाँ पर लिखिए ए एन इज इक्वल टू 5। This implies a plus n minus 1d. n minus 1d, this is equal to 5। a की वैल्यू डालिए 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू डालिए 3, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये हमें कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 5। तो इससे हमें इसके अंदर क्या मिलेगा, आप देखिए a की वैल्यू 5 है और ए एन की वैल्यू 50 है ये। तो इसको हमने कर दिया 50। तो अब हमें क्या निकालना है, इससे n माइनस 1 इंटू 3 की वैल्यू हमें मिलती है n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। 50 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 45। अब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 45 बाई 3। तो ये कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 15। 15 3 जा 45। तो हमें n की वैल्यू मिल जाती है n इज इक्वल टू 15 प्लस 1। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 16 मिलती है। तो एक पार्ट तो हमने निकाल लिया है। अब हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ एन टर्म्स। तो आप लिखिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल होता है, या इसको हम ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए एन, क्योंकि एल जो है वो ए एन के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। n की वैल्यू हमें मिल चुकी है 16। तो ये बनेगा 16 बाई 2। a की वैल्यू है 5 और a n की वैल्यू है 50। तो ये आ गया 5 प्लस 50। तो ये कितना बनेगा, 2 1 जा 2 इंटू 8 इज 16। तो ये बनता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 55। तो 55 इंटू 8 हमें करना है। इससे हमें क्या मिलेगा, एस एन की वैल्यू मिलेगी। 55 इंटू 8 बनता है 440। तो यहाँ आप लिख दीजिए 440। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। आइए अब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 7। तो आप लिखिए a की वैल्यू 7 है, a इज इक्वल टू 7। और हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है, a13 इज इक्वल टू 35। a13 इज इक्वल टू 35। अब इसमें हमें निकालना क्या है, हमें d निकालना है और s13 निकालना है। हमें d की वैल्यू निकालनी है और हमें S13 भी निकालना है। तो इस सवाल को करने के लिए, चूंकि हमें A13 की वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है,
ए एन का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप लिखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये ए एन के लिए फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, A13 आप लिख लीजिए। A13 की वैल्यू हमें 35 दे रखी है, तो आप यहाँ पर लिखिए A13 इज इक्वल टू 35। अब A13 के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या बनेगा, A प्लस 13 माइनस 1D, 13 माइनस 1D, दिस इज इक्वल टू 35। अब आप देखिए A की वैल्यू 7 है, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 13 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो हमें 12 मिलता है, 12 और D मल्टीप्लाइड है तो 12D, दिस इज इक्वल टू 35। अब आप क्या करोगे, 12D की वैल्यू निकालोगे, ये कितनी निकलेगी, 35 माइनस 7, 28। इससे हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं 28 बाई 12, 28 डिवाइडेड बाई 12। तो ये किससे कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल हो सकता है। 4 3 जा 12 एंड 7 4 जा 28। तो D की वैल्यू कितनी बनती है, 7 बाई 3। तो सेकेंड पार्ट के अंदर जो हमें D की वैल्यू मिलती है वो 7 बाई 3 मिलती है। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आप लिखिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2। n की वैल्यू हमारे पास अभी यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली अभी हम Sn नहीं निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। n की वैल्यू चूँकि हमें 13 निकालनी है, इस 13, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस केस के अंदर n की वैल्यू हो जाएगी 13। तो आप लिखिए n बाई 2 a प्लस l। अब यहाँ पर आप लिखिए S13, तो ये कितना बनेगा, 13 बाई 2। a की वैल्यू कितनी है, 7 है, और l मतलब क्या हो गया, यहाँ पर l मतलब A13 की वैल्यू आ जाएगी। A13 कितना है, 35 है। तो आप यहाँ पर लिखिए 7 प्लस 35। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 में से आप 7 ऐड करिए, तो ये बनेगा 42। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42। अब 2 और 42 को कैंसिल आउट करिए, तो ये बनता है 21। तो S13 कितना आ जाएगा, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21, 13 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 13 इंटू 21 बनता है 273। दिस इज इक्वल टू 273। अब हम यहाँ पर अपने आंसर को मेंशन कर दें। दो पार्ट्स हमें पूछे गए थे। पहला पार्ट हमसे D पूछा गया था, तो आप लिख दीजिए D इज इक्वल टू 7 बाई 3। D इज इक्वल टू 7 बाई 3। दूसरा पार्ट हमसे S13 पूछा गया था, तो S13 की वैल्यू हो जाएगी 273। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट किया है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है और हमें क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट, इसके अंदर हमें A12 की वैल्यू 37 दे रखी है, तो हम लिखें A12 इज इक्वल टू 37। A12 दिस इज इक्वल टू 37। और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, D इज इक्वल टू 3। D की वैल्यू 3 है, A12 की वैल्यू है, D की वैल्यू है, और हमें इसके अंदर A निकालना है और S12 निकालना है। A निकालना है हमें
और हमें S12 भी निकालना है। तो S12 जब हम निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम an फॉर्मूला यूज़ करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब यहाँ पर हम a लिखें, a तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो आप लिखिए a प्लस n-1 A12 की वैल्यू हमें 37 दे रखी है, तो यहाँ पर लिखिए आप a प्लस n-1d, दिस इज इक्वल टू 37। तो n की वैल्यू आप क्या डालोगे, 12 डालोगे, क्योंकि A12 है ये। तो आप यहाँ पर लिखिए a प्लस 12-1d, 12-1d की वैल्यू 3 है, और ये कितना आ गया, 37 आ गया। तो यहीं पर आप चाहो तो लिख दीजिए n की वैल्यू कितनी है, दोनों ही केसेस में n की वैल्यू 12 होगी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू 3 है, तो हम ये भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। d की जगह पे आप 3 लिख दीजिए, तो कैलकुलेशंस जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस 11 इंटू 3, 33, दिस इज इक्वल टू 37। इससे हमें a की वैल्यू मिलती है 37 माइनस 33, 4। तो हमें यहाँ पर एक आंसर मिल गया है, a इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखिए S12 इज इक्वल टू n/2 मतलब 12/2 a प्लस l, a प्लस l, l मतलब यहाँ पर A12 हो जाएगा, लास्ट टर्म a प्लस l। तो ये बनेगा 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ आप लिखिए 6, a की वैल्यू लिखिए 4, और l की जगह पर हम A12 लिखेंगे 37। तो ये हमारे पास बनता है 37 और 4 41, 6 इंटू 41। तो ये हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है थर्ड पार्ट के अंदर। तो ये हमें मिलेगा 6 इंटू 41, 246, दिस इज इक्वल टू 246। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों आंसर्स हो चुके हैं। अब हमें करना है फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है। फोर्थ पार्ट है A3 इज इक्वल टू 15। A3 की वैल्यू है हमारे पास, A3 इज इक्वल टू 15। और देखिए हमें क्या दिया गया है, A3 15, S10 125, S10 भी दिया गया है, S10 इज इक्वल टू 125, A3 15 and S10 is equal to 155. Find D and A10। हमें D निकालना है इसके अंदर, और हमें A10 निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम A10 निकालेंगे या S10 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई, इनडायरेक्टली n इज इक्वल टू 10, ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले A3 को यूज़ करेंगे। A3 इज इक्वल टू 15, तो आप लिखिए A3 इज इक्वल टू 15। इससे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस n-1D। इस केस के अंदर n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 2D इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास A की वैल्यू नहीं है, हमारे पास D की वैल्यू भी नहीं है, तो हम अभी जो है आप यहाँ पर लिखिए इसको इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई है।
अब यहाँ पर हमें एक तो D निकालना है और हमें A10 भी इसके अंदर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है ये, हमें A10 को भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी आप एक क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब हम दूसरी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। S10 हमें 125 दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिखिए S10 इज इक्वल टू 125। S10 इज इक्वल टू 125। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1d। तो आप यहाँ पर लिखिए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये Sn के लिए फॉर्मूला है। अब अगर हम n की वैल्यू 10 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1d दिस इज इक्वल टू 125। ये हमें गिवन है। अब आप देखिए 2 1 जा एंड 2 5 जा, इस 5 से आप 125 को कैंसिल कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस n-1d दिस इज इक्वल टू 125 बाई 5, 125 बाई 5। तो ये बनता है 5 1 जा और यहाँ पर आ जाएगा 25, दिस इज इक्वल टू 25। तो हमें जो इक्वेशन मिलती है 2a प्लस n-1d, तो n की वैल्यू भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर हम n की जगह पे 10 डाल देते हैं। तो देखिए n की जगह पे अगर हम 10 डालते हैं यहाँ पर तो ये 9d बन जाएगा। तो यहाँ आप लिखिए 10-1d, तो ये इक्वेशन बनती है 2a प्लस 9d दिस इज इक्वल टू 25। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में उसको माइनस करेंगे, 2 से माइनस करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को ही लिख देते हैं, 2a प्लस 9d दिस इज इक्वल टू 25। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में आ जाइए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a मिलेगा हमें 4d दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 2 30। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30 मिलता है। अब आप माइनस करिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2a और माइनस 2a कैंसिल, 9d माइनस 4d अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 5d दिस इज इक्वल टू -5। तो इससे d की वैल्यू हमें मिलती है -1। तो हमें d की वैल्यू मिल गई है, ये हमारा एक आंसर हो गया है। अब हमें निकालना है A10। तो आप लिखिए A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी निकली है,
ए की वैल्यू अभी हमने निकाली नहीं है शायद, तो हम यहाँ पर जो है A3 की वैल्यू 15 है, तो इससे हम A की वैल्यू निकालेंगे। हमें D की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, D की वैल्यू -15 मिली है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे पहले। तो आप लिखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करिए आप और आप A की वैल्यू निकालिए। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 A + 2D, A + 2 × -1, D की वैल्यू -1 है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है 15। तो इससे हमें A की वैल्यू मिल जाएगी 15 + 2, तो A की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 17 मिलेगी। A की वैल्यू 17 मिल गई है। अब हम A10 निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए A10 = A + 9D। तो यहाँ आप लिखिए 17 + 9 × -1, तो ये बन गया 17 - 9। 17 में से 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो ये एक हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमें D की वैल्यू -1 मिली है और हमें A10 की वैल्यू मिलती है 8। इस तरीके से हमने इसके अंदर 4th पार्ट भी कंप्लीट किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे 5th पार्ट को। देखते हैं 5th पार्ट में हमें क्या दिया गया है। 5th पार्ट के अंदर हमें D की वैल्यू दी गई है 5 और S9 की वैल्यू 75। D की वैल्यू है 5 और हमें क्या दिया गया है इसके अंदर S9 = 75। S9 = 75 और हमें इसमें निकालना क्या है 5th पार्ट के अंदर फाइंड A एंड A9। हमें A निकालना है और हमें निकालना है A9। A9 भी निकालना है, हमें A भी निकालना है। D की वैल्यू दे रखी है और S9 की वैल्यू दे रखी है। तो आप लिखिए Sn = n/2 2A + n-1 D। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब n की वैल्यू कितनी होगी, हमें निकालना क्या है S9 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखिए 9/2 2A + 9-1 D। 9-1 D की वैल्यू कितनी है 5 है। दिस इज गिवन टू अस एज 75, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई है 9 हो गई है। आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हो n = 9। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 9/2 या 2 को इधर हम ले जाते हैं तो हमें कितना मिलेगा 9 × 2A + 8 × 5, 9 - 1 8, 8 5 = 40। दिस इज इक्वल टू 75 × 2 150। अब अगर हम 9 को इधर ले आते हैं तो हमें मिलता है 2A + 40। दिस इज इक्वल टू 150 / 9। 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 × 3 is 9 and 3 × 50 is 150। अब 2A की वैल्यू निकल सकती है 2A, दिस इज इक्वल टू 50/3 - 40। इसको कैलकुलेट करिए तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलता है 120। 50 - 120 अगर हम करते हैं
-70/3, -70 डिवाइडेड बाई 3। इससे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 से, और आप डिवाइड कर दीजिए -35/3, -35/3। तो हमारा एक आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है। a की वैल्यू हमें मिली है -35/3। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर a9 की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखिए a9 इज इक्वल टू a + 8d। a की वैल्यू कितनी है, -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई d। d कितना है, d की वैल्यू है 5, d इज इक्वल टू 5। तो ये बनता है -35/3, 8 5 जा 40 प्लस 40। तो इधर आप एलसीएम ले लीजिए, -35 प्लस 120, 40 इंटू 3 120 डिवाइडेड बाई 3। 120 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 85। तो ये आ जाएगा 85/3। दिस इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 3। तो एक आंसर हमारे लिए ये हो गया, और हमें इसके अंदर a निकालना था। एक आंसर हमारे लिए ये हो गया। इस तरीके से हमने 5th पार्ट को किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे 6th पार्ट। देखते हैं 6th पार्ट में हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। 6th पार्ट के अंदर a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 8 है। a भी दे दिया गया है और d भी दे दिया गया है। a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू है, d की वैल्यू है हमारे पास, और हमारे पास Sn की वैल्यू 90 है। Sn इज इक्वल टू 90। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, ये 6th पार्ट है, तो हमें इसके अंदर दिया गया है फाइंड n एंड an। तो n कैलकुलेट करना है और हमें an कैलकुलेट करना है। क्योंकि Sn इज इक्वल टू 90 दे रखा है, तो हम इसी चीज को यूज करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 90। अब आप Sn का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 d। दिस इज इक्वल टू 90। अब हम क्या करेंगे, n तो हमें फाइंड आउट करना है, बाकी जो भी वैल्यूज दे रखी हैं वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n-1, d की वैल्यू डालिए 8। दिस इज इक्वल टू 90। अब हम इस 2 को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो हमें मिलेगा n मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 4, 4 प्लस यहाँ भी आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 8n-8। दिस इज इक्वल टू 90 इंटू 2 180। तो ये बन गया 180। अब आप देखिए हमें मिलता है n मल्टीप्लाइड बाई 8n-4, 8n-4। दिस इज इक्वल टू 180। और सिंप्लीफाई करिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर 8n² -4n। 180 को भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं -180। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2n² -n
माइनस 45 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। 45 इंटू 2 90 होता है, माइनस 90। अब हमें n को इस तरीके से ब्रेक करना है कि सम -1 बने और प्रोडक्ट जो है वो -90 बने। तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, ये अब हमें थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये हम 6th पार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 18 और 5। 18 5 ज़ा 90। 18 और 5 से तो हमें यहाँ पर -n नहीं मिलेगा, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं -20 एंड -18, या हम इसको कर सकते हैं -20 और -18 अगर हम करते हैं तो भी नहीं मिलेगा, 10 और 9 कर सकते हैं। इससे ये बन जाएगा, आप देखिए 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n -45 दिस इज इक्वल टू 0। -10 प्लस 9 कितना हो गया, -n हो गया। -10 इंटू 9 करोगे -90 बन जाएगा। अब आप पहले दो टर्म्स में से 2n कॉमन निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पर 2n कॉमन निकाला, हमें मिलेगा n-5 प्लस इधर कितना कॉमन निकलेगा, 9। तो ये भी बन गया n-5 दिस इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर n-5 और एक ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 9। 2n प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और तो हम क्या लिख सकते हैं, n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इससे हमें n की वैल्यू मिलती है 5 और इससे हमें n की वैल्यू मिलती है -9/2। -9/2 n नेगेटिव नहीं हो सकता है और n फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। तो ये जो है वो नॉट पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। चूँकि n नेगेटिव भी नहीं हो सकता है और n फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है, तो n की क्या वैल्यू बनती है, n इज इक्वल टू 5। अब हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम an भी निकाल सकते हैं। an क्या होता है, a प्लस n-1d। a प्लस n-1d। चूँकि n की वैल्यू 5 मिली है, तो हमें कैलकुलेट करना है a5। a5 की वैल्यू a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 5 माइनस 1, d की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है 8। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 4 जा 32। तो ये मिलती है हमें 34। तो a5 की वैल्यू कितनी मिलती है, 34 मिलती है। तो ये एक हमारा आंसर हो गया है a5 या an हम बोल सकते हैं, जो हमें 34 मिलता है। अब आप आइए, हमें डिस्कस करना है 7th पार्ट। ये 6th पार्ट था, अब हम चलते हैं 7th पार्ट में। 7th पार्ट के अंदर हमें दे रखा है a की वैल्यू 8। तो आप यहाँ पर लिखिए a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू 8 है और हमें क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू 62। an इज इक्वल टू 62। और इसमें हमें क्या दे रखा है 8 पार्ट के अंदर, 7th पार्ट के अंदर a की वैल्यू 8, an की वैल्यू 62, Sn की वैल्यू 210, Sn की वैल्यू 210, Sn इज इक्वल टू 210। अब निकालना क्या है हमें, इसके अंदर हमें निकालना है फाइंड n एंड d। n भी निकालना है और d भी निकालना है।
तो आप लिखिए यहाँ पे n फाइंड आउट करना है और हमें d भी फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर चूंकि हमें an की वैल्यू दे रखी है तो हम an को यूज़ करते हैं। an इज इक्वल टू 62। तो यहाँ पर आप लिखिए an इज इक्वल टू 62। तो ये बनेगा a प्लस n माइनस 1 d, दिस इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू हम 8 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और n भी हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ पर लिखिए n माइनस 1 d, दिस इज इक्वल टू 62। तो इससे हमें n माइनस 1 d की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं n माइनस 1 d, दिस इज इक्वल टू 62 माइनस 8। तो ये बनता है 54, दिस इज इक्वल टू 54। अब आप आ जाइए, हम दूसरी इक्वेशन को भी यूज़ करते हैं। हमें दे रखा है Sn इज इक्वल टू 210। तो यहाँ पर आप लिखिए Sn इज इक्वल टू 210। अब आप देखिए Sn क्या होता है। Sn को हम लिख सकते हैं n/2, a प्लस ए एन हम लिख सकते हैं, a प्लस एल लिखते हैं या a प्लस ए एन भी लिखते हैं, a प्लस ए एन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 210। तो अब हम क्या करेंगे, n 2 को उधर ले जाते हैं हम और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 8 और a n की वैल्यू 62 भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बन गया 420। तो ये हमें मिलता है n मल्टीप्लाइड बाई 62 प्लस 8 70, दिस इज इक्वल टू 420। तो इससे हमें n की वैल्यू मिल जाती है n इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 70। तो ये 0 0 कैंसिल, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा एक आंसर हो गया n इज इक्वल टू 6। अब बात करते हैं, अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसी इक्वेशन को अब यूज़ करेंगे। n माइनस 1d इज इक्वल टू 54 है। तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो आप देखिए हमें क्या मिलेगा, n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 d, दिस इज इक्वल टू 54। हम लिख सकते हैं 5d इज इक्वल टू 54, या हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 5। तो यही आंसर हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई 54/5 और n की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये दो आंसर्स हमें निकालने थे, ये दोनों आंसर्स हम निकाल चुके हैं। इसी तरीके से आपको 8 पार्ट करना है जो अब आप खुद करेंगे। हम यहाँ पर 9th पार्ट करेंगे और उसके बाद 10th पार्ट करेंगे। देखिए 9th पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू 3। तो आप लिखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 और हमें क्या दे रखा है, n की वैल्यू 8, n इज इक्वल टू 8 और हमें दे रखा है s इज इक्वल टू 192, s की वैल्यू 192। हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें इसके अंदर d की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, Sn का फॉर्मूला लगाओगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस
n-1 d। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। n मतलब 8, तो यहाँ पर आप लिखिए 8 डिवाइडेड बाई 2, 2a दैट इज 2 इंटू 3 प्लस n-1 मतलब 8-1। d की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और ये किसके इक्वल है? s मतलब Sn हो गया यहाँ पर, ये 192 के इक्वल है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हमें मिलता है दिस इम्प्लाइज 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 7d, दिस इज इक्वल टू 192। अब 6 प्लस 7d की वैल्यू मिल जाएगी, 6 प्लस 7d दिस इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपको 4 से कैंसिल आउट करना है, तो 4 4 जा 16 32, इसका मतलब 48 ये आना चाहिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो ये हमें मिलेगा 42/7d की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। 192/4 करना है सबसे पहले, तो ये बन गया 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आप लिखिए 4, अब 3 बच गया 32, यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 48 इंटू 4 बनता है 192। तो हमें 7d की वैल्यू मिलती है 48 माइनस 6, कितना बन गया 42। d की वैल्यू भी मिल जाएगी 42/7, 42/7, इसका मतलब d की वैल्यू मिलती है 6, d इज इक्वल टू 6। ये हमारा इस केस के अंदर आंसर बन जाता है। अब आप आइए, इसका हमें एक लास्ट पार्ट करना है, 10th पार्ट। 10th पार्ट में हम आते हैं, तो यहाँ आप लिखिए 10th पार्ट। अब हम पहले 10th पार्ट चेक करते हैं, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है। गिवन l इज इक्वल टू 28, लास्ट टर्म हमें इसके अंदर 28 दे रखा है। l इज इक्वल टू 28, और हमें इसके अंदर दे रखा है s इज इक्वल टू 144, s इज इक्वल टू 144। s की वैल्यू कितनी दे रखी है 144। s की वैल्यू 144 है, एंड देयर आर 9 टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देयर आर 9 टर्म्स का मतलब n इज इक्वल टू 9, हमें निकालना है a की वैल्यू। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए, हम इसके अंदर s के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें दे रखा है s इज इक्वल टू 144। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। s के लिए क्या एक फॉर्मूला होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसकी वैल्यू हमें 144 दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे आप 9 रख दोगे, 9/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l की वैल्यू रखिए 28, a की वैल्यू हमें रखना है 28। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिखिए a प्लस l की वैल्यू हमारे पास है 28। ये देखिए हमने लिखा 28, तो किस तरीके से स्केच बन गया है। तो इसको हमें मिटाना है यहाँ से, जो एक्स्ट्रा चीज़ बनी है 28 इसमें हमें लिखना है, दिस इज 28, और ये किसके इक्वल है 144। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और इससे हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा, अब आप देखिए, हम यहाँ पर कर सकते हैं 2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 9a प्लस
28 को आप 9 से मल्टीप्लाई करिए। 28 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 इंटू 9, 28 मल्टीप्लाइड बाई 9, 252। तो ये मिलता है 252। दिस इज इक्वल टू 144 इंटू 2। 144 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 288। तो इससे हमें 9a की वैल्यू मिल जाएगी 288, 288 माइनस 252, 288 माइनस 252। तो इसमें से आप 252 माइनस करिए, माइनस 252, 288 माइनस 252, 288, एक मिनट, 288 माइनस 252, ये आता है 36। दिस इज इक्वल टू 36। इससे हमें a की वैल्यू मिल जाती है, a इज इक्वल टू 36 बाई 9, दैट इज़ 4। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बाकी के सवाल हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 1 से लेके 10 पार्ट्स पूरे किए हैं, एक पार्ट आपको करने के लिए छोड़ा है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।